आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस प्रथम क्वेश्चन जो है आपको दिख रहा होगा कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध जो है निम्नलिखित में से जो वाद्य यंत्र से है वह जो है सितार से है। और यह प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार से है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक, देखिए निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है। तो लोकनायक की उपाधि जो है, मतलब उनका निकनेम है, उनको जो है कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक कहा जाता है। अगर लोक मान्य होता तो बाल गंगाधर तिलक होता, याद रखिएगा। बापूजी तो महात्मा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ 3 प्रश्न आपका क्लियर हो गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए जो है बापू या राष्ट्रपिता कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न है आपका, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो देखिए, बुलंद दरवाजा जो है यह निम्नलिखित में से जो है फतेहपुर सीकरी में जो है स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उनको पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको पद से जो है भारत के संसद जो है, संसद मतलब हटा सकता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन आपका बी है। भारत के राष्ट्रपति को जो है संसद जो है हटा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध जो है निम्नलिखित में से है दूध उत्पादन से है या दूध से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और रजत अगर पूछे कि रजत क्रांति का संबंध किससे है, रजत, देखिए त ये पूछे तब बोल दीजिएगा अंडा से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। जो पुर्तगाली आए थे सबसे पहले गोवा पर आक्रमण किया था। तो गोवा पर कब आक्रमण करके जो है उस पर अपना अधिकार कब्जा किया। तो यह जो है 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर जो है अपना अधिकार स्थापित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो देखिए, भारत का जो राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो आपका जो है राजस्थान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछा है, अगर जनसंख्या पूछता तो आप उत्तर प्रदेश करते, दूसरे नंबर पर बिहार करते, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, जातक जो पवित्र ग्रंथ है यह किस धर्म के हैं। तो जातक जो है यह बौद्धों के जो है पवित्र ग्रंथ है। जिस प्रकार हिंदुओं के लिए रामायण, गीता, ये सब जो हमारे पवित्र ग्रंथ है, उसी तरह जो है जातक जो है बौद्धों के लिए पवित्र ग्रंथ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपको, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है। तो जो सुब्रतो कप है, मतलब सुब्रतो कप, तो यह जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस। देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को जो है मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला प्रश्न है आपका, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह, जो प्रथम बार जो है विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में, उसके जो है प्रमुख नेता कौन थे? तो प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में, उसके जो प्रमुख नेता थे वह थे तात्या टोपे। याद रखिएगा, लखनऊ के तात्या टोपे जो थे प्रमुख नेता थे। और यह प्रश्न पूछ सकता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था क्यों हुआ था? तो कारतूस में जो है गाय के जो चाम होते हैं उसके जो है कारतूस में उपयोग करते थे, तो इसलिए हिंदुओं ने मना कर दिया था, इसके लिए जो है विरोध हुआ था। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं थे। और देखिए, बिहार के जो है कुंवर सिंह जो है बिहार से अगुवाई किए थे, ये भी याद रखिएगा। कानपुर से नाना साहेब किए थे, झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई जो है, ये सब में योगदान दिए थे। लेकिन सबसे जो आपका मुख्य नेता होते हैं, जो प्रमुख नेता होते हैं, वो लखनऊ के तात्या टोपे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन है? देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम जो व्यक्ति है वह रॉबर्ट पियरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश विश्व का सर्वप्रथम धूम्रपान मुक्त राष्ट्र है? देखिए, कौन सा देश जो है विश्व का सर्वप्रथम, पहले बार जो है वहाँ पर धूम्रपान मतलब कि जो नशा की चीज़ें होती है उससे मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया, तो वो कौन सा देश है? तो वह जो है भूटान देश है, जहाँ पर जो है धूम्रपान मुक्त राष्ट्र है। मतलब वहाँ पर जो है धूम्रपान, पान मसाला या सिगरेट या शराब जो है सेवन वहाँ पर नहीं करते हैं लोग, वो पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वह कौन थी? तो वह जो है सरोजिनी नायडू थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी वह सरोजिनी नायडू थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर का महाजनक किसे कहा जाता है? मतलब कि कंप्यूटर का पितामह या पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसीलिए जो है इनको जो है कंप्यूटर का महाजनक या पिता या इनका जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको जो है निम्नलिखित में से जो धातु की जानकारी नहीं थी वह धातु क्या थी? लोहा की जानकारी जो है उनको नहीं थी, बाकी तांबा, जस्ता, सीसा की जानकारी उनको थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, पतझड़ वन सामान्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो आपका पतझड़ वन होते हैं यह सामान्य तौर पर जो है जहाँ पर तीव्र गर्मी और सामान्य ठंडी होती है उस क्षेत्र में जो है पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत का आखिरी अंग्रेज वायसराय कौन था? तो भारत का आखिरी अंग्रेज वायसराय जो था वह लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली महिला कौन है? तो देखिए, अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली जो महिला है वो जो है आपकी सुनीता विलियम्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए, अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिन जो रहने वाली महिला है वह सुनीता विलियम्स है। यह जो है 300 से ऊपर दिन, मतलब 310 दिन कुछ दिन रही है, अप्रॉक्स 310 दिन रही है अप्रॉक्स। और कल्पना चावला जी जो थी वो 8 या 9 दिन रही थी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो आपका केरल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है यूनिसेफ दिवस। देखिए, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है सुनहरी क्रांति, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए, सुनहरी क्रांति का संबंध जो है यह फल उत्पादन से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली जो है निम्नलिखित में से जो है नीचे चाणक्य को जो है कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका बी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो देखिए,
सौरमंडल में सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो आपका जो है शनि ग्रह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यालय मतलब कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नॉट फॉर राष्ट्रीय, तो उनका जो कार्यालय होता है, जो उनका कार्यकाल होता है वह जो होता है 9 वर्षों के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपके आगा खां थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो स्पेन के संसद को जो है कोटेक्स के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? तो चीन की दीवार की जो लंबाई है वो आपका 1500 मील है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया? तो मदर टेरेसा को जो है भारत रत्न 1980 ईस्वी में जो है दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वह खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, गिटार में कुल कितने तार होते हैं? तो देखिए, गिटार में जो है कुल आपके जो होते हैं वह 6 तार होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत रत्न जो है निम्नलिखित में से जो है 1962 ईस्वी में जो है उन्हें दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1857 की विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1857 की विद्रोह पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके अशोक मेहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का उपनाम क्या है? तो देखिए, अमीर खुसरो का उपनाम जो है तोता ए हिंद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति पद के लिए कम से कम उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश जो है निम्नलिखित में से जो है फिनलैंड देश को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न एवं लास्ट प्रश्न को देखते हैं इस सेट का, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। तो यह जो है आपका टॉप 20 प्रश्न थे जो कि जीके के सेट 20 से था। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।